स्थित एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कोपू भाषा जी, श्री एस कुमार जी, श्री प्रकाश रेड्डी जी और मैडम जयश्री जी। साथियों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। तेलंगाना में वर्तमान में जो तीन प्रमुख चीज़ें जो एक आम दर्शन के दौरान हम लोगों को प्रतीत होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो आज हमने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्याय सुधार, न्याय व्यवस्था में क्या सुधार की आवश्यकता है, इसको लेकर के दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन है। इस बैठक का संबोधन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। इस बैठक में पार्टिसिपेंट के रूप में अलग अलग स्टेट के चीफ जस्टिस, लगभग हर स्टेट के मुख्यमंत्री उपस्थित थे और इस बात पे चिंता हो रही थी, इस बात पे विमर्श हो रहा था कि हमारी न्याय व्यवस्था में क्या कमियां हैं और आम व्यक्ति को, जो देश में है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उन तक न्याय कैसे पहुंचे, जस्टिस कैसे डिलीवर कर पाए, इस पे आकलन हो रहा था। लेकिन बहुत ही दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे संवैधानिक व्यवस्था में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, तेलंगाना के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये किस प्रकार की मर्यादा है मुझे समझ में नहीं आता है। जब देश की बात होती है, जब संविधान के आदर्शों की बात होती है, जब संविधान के मूल्यों की बात होती है, जब आम लोगों के विकास और न्याय की बात होती है, तो राजनीतिक दलों के इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके, चाहे आप किस भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, लेकिन देश के विषय पे मंत्रणा हो रही है, जब जुडिशरी के लोग हैं, एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, लेजिस्लेचर के लोग हैं, आप सबको यहां इकट्ठा होना था और न्याय व्यवस्था की सुधार पे बातचीत करनी थी। उस दिन आप अनुपस्थित होकर के, आप एब्सेंट होकर के क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह अप्रैल का महीना है और अप्रैल का महीना हम देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अप्रैल में ही हम भारत रत्न, संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म जयंती मनाते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान तो बनाया और संविधान के आदर्शों को भी बनाया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसी संविधान की अवमानना करते हुए, उस संविधान आदर्शों को अपमानित करते हुए आप इस बैठक में अनुपस्थित हुए हैं। आपने बाबा साहेब के विरासत के साथ अन्याय किया है, बाबा साहेब के लोगों के साथ अन्याय किया है। आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आप बाबा साहेब के नाम पे राजनीति करते हैं। मुझे आज भी याद आता है कि चुनाव होने से पहले आप ये नारा दे देते थे, दलित मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री। कहां गया दलित मुख्यमंत्री आपका? सिर्फ वोट लेने के लिए दलित मुख्यमंत्री होता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं साथियों, और इस भूमि के हम लोग कृतज्ञ हैं, इस भूमि के हम आभारी हैं कि किसी दलित व्यक्ति को सम्मान देकर के किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आती है और इसी भूमि के जीएमसी बाल योगी जी को एनडीए की सरकार में लोकसभा का प्रथम दलित स्पीकर बनाया जाता है। और आज क्या हो रहा है? सिर्फ दलितों के नाम पे आप वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। आप सिर्फ दलितों का वोट प्राप्त करना चाहते हैं, उनको शासन में, प्रशासन में भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, उनको सम्मान नहीं देना चाहते हैं। आज जो आपने किया है, आज
आप उस बैठक में अनुपस्थित रह करके ना ही सिर्फ संविधान का अवमानना किया है, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा को भी आपने ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं साथियों, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है कि आप इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, आज तक इतने सारे अंबेडकर जयंती निकल गए। पुण्यतिथि के दिन 6 दिसंबर को हम सब बाबा साहेब को स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज तक एक बार भी आप बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। 14 अप्रैल भी भूल गए, 6 दिसंबर भी भूल गए, लेकिन यह देश नहीं भूलेगा, तेलंगाना की जनता नहीं भूलेगी जिस प्रकार आपने वंचितों का अपमान किया है। हम जानते हैं कि किस प्रकार आप अभी भी सचिवालय नहीं जाते हैं, आप सेक्रेटेरिएट नहीं जाते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परिवार की राजनीति। अभी आपका जो बैठक हुआ था प्लीनरी सेशन, मैं देख रहा था, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से भारतीय राष्ट्र समिति बनाना चाहते हैं। अरे आपकी तो बहुत संकीर्ण मानसिकता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट है आपका। आपको अपने परिवार के आगे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखता है। क्या सामाजिक न्याय की बात करिएगा आप? मैं तो बिहार से आया हूं, अभी कुछ दिनों पहले बिहार के हमारे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव यहां होके गए थे। सुनने में आ रहा है कि कोई राजनीति का नया तड़का लगा रहे हैं ये लोग। ये सब शुद्ध रूप से अपराधी, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी लोग हैं। इनका संविधान के मूल्यों में, संविधान के आदर्शों में कोई आस्था नहीं है। सामाजिक न्याय हो तो किसका हो? मेरा हो, मेरे परिवार का हो। अपने परिवार के आगे इनको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखता है, और ये तेलंगाना की जनता, देश की जनता जानती है। अभी हम लोगों ने देखा किस प्रकार, अभी हमारे साथी ने भी चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रभारी हमारे श्रीनिवास जी के ऊपर आक्रमण होता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में हिंसा होनी चाहिए संविधान के आदर्शों के साथ, संविधान के मूल्यों के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के साथ, जो संविधान में तौर तरीके मेंशन्ड है। आपका हमसे विरोध है, आप बात करिए, आप चर्चा करिए, आप संवाद करिए। आप ना तो सचिवालय आते हैं, ना विधानसभा आते हैं, ना कभी हाउस में आपने कोई चर्चा की है। आप चर्चा से भागना क्यों चाहते हैं? लोकतंत्र में, संविधान में, बाबा साहेब के मूल्यों में, बाबा साहेब के आदर्शों में आपकी आस्था क्यों नहीं है, हम पूछना चाहते हैं। हर जगह से आप भागते हैं। कभी अगर आपकी हिम्मत हो तो हम आपको खुली चेतावनी देते हैं कि तेलंगाना के विकास के मुद्दे के ऊपर आइए, विकास के मुद्दे पे हम बातचीत करें, चर्चा करें। चर्चा से भागने से बात नहीं बनेगी। और इस प्रकार जो आक्रमण और हिंसा की राजनीति पे आप आज उतारू हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना की जनता सब देख रही है और आपको अगले चुनाव में माकूल जवाब देने को तैयार है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति हम लोगों ने लगातार देखा, और इसी के मद्देनजर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार जी, वो पूरे प्रदेश के यात्रा पे निकले हैं और लगातार मोदी जी के सरकार में जो काम हुए, जो कार्यकाल में विकास के काम हुए, उसका संदेश देने के साथ साथ तेलंगाना की जो निरंकुश सरकार है, उस निरंकुश सरकार की विफलताओं से भी लोगों को संवाद स्थापित करके बता रहे हैं। जब हमारे अध्यक्ष जी चावल के किसानों से मिलने जाते हैं, जब हमारे पार्टी के पदाधिकारी मिर्ची के किसानों से मिलने जाते हैं, जब हमारे पार्टी के नेता मजदूर, किसान, गरीब, वंचितों से मिलने जाते हैं, तो आप आक्रमण करवाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको डर लगता है क्या? आपकी तो संविधान और संवाद में कोई आस्था नहीं है, लेकिन हम लोग संविधान में भी और संवाद में आस्था रखने वाले लोग हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री संजय कुमार जी खुद लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों तक जाकर के उनकी पीड़ा को सुन रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जो हमारे वीवर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको दिक्कतें क्या आ रही हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर जब तक आप लोकतंत्र में सुनेंगे नहीं तो आप काम क्या करेंगे? लोकतंत्र में सुनना और सुनाना दोनों आवश्यक होता है।
और देश के प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है कि भाई आप आज सत्ता में हैं, आप शाश्वत तो सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, कल आप विपक्ष में बैठिएगा तो किस प्रकार का व्यवहार आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, किस प्रकार आप इस प्रकार अपनी वाणी में थोड़ी विनम्रता आपको लाने की आवश्यकता है। नहीं तो तेलंगाना की जनता के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं। जिस प्रकार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे, महानायकों के नाम पे आपने तेलंगाना के लोगों को ठगने का काम किया है, वो सब हमने देखा है, हमारे नेतृत्व ने देखा है। लेकिन अब बस और नहीं, अब बहुत हो गया, अब पर्याप्त हो गया। हम लोग जनता के बीच जाने वाले लोग हैं, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। जो जनता की पीड़ा है वो हमारी पीड़ा है। देश में कोई भी हो, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, उनकी आवाजों को हम उठाते रहेंगे। आपको हिंसा करना है, आपको आक्रमण करना है तो आप करिए। अगर आपको लगता है कि आप हमारी आवाज को दबा देंगे तो आप गलतफहमी में हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए केसीआर गारू, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना की जनता के साथ देश की जनता भी आपको देख रही है। साथियों, बहुत ही दुख के साथ आज हम ये आपको कह रहे हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। आज से पहले कभी भी जब इस प्रकार की बैठक होती थी तो हर मुख्यमंत्री, मैं देख रहा था अभी, हजारों हमारे मतांतर हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी आज की बैठक में उपस्थित थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आज की बैठक में उपस्थित थे। जहां देश की बात होती है, समाज के हित की बात होती है, तो आपको अपने पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन से ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन केसीआर गारू आप नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि आपके ऐसे संस्कार नहीं है, आप इस संस्कृति से नहीं आते हैं जिस प्रकार की भाषा का आप उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, आप किस नाम से उनको संबोधित करना चाहते हैं? यह आपके संस्कार दिखाता है, यह आपकी संस्कृति का परिचायक है कि आप भाईचारे में भरोसा नहीं रखते हैं। आप किस प्रकार ये जो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम आज आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप जो भी सपना देख रहे हैं वो आपका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप परिवार के आगे देखने में असमर्थ हैं। You are not capable to look beyond your family. You cannot take care of the people of Telangana. So stop daydreaming. आज भी आपके पास मौका है। अगर आप आत्ममंथन करिएगा, इंट्रोस्पेक्शन करिएगा, कोर्स करेक्शन करिएगा तो संभावना है, नहीं तो तेलंगाना की जनता समझदार है और तेलंगाना की जनता के विवेक पर हमें पूरा भरोसा है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में तेलंगाना की जनता जनादेश के माध्यम से अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। और किस प्रकार डबल इंजन सरकार के माध्यम से जहां पूरे देश में काम हो रहा है, पूरे देश में हमने देखा है पिछले 2 सालों में एक बहुत भयानक विपदा आई थी, एक बहुत भयानक संकट आया था। यदि देशवासियों के लिए 2 करोड़ वैक्सीन डोजेस नहीं हुए होते, दोनों डोज पूरा नहीं किया होता, तो आज कैसी स्थिति होती हम कल्पना कर सकते हैं। सबके सब 135 करोड़ देशवासियों के लिए हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि सबको वैक्सीन से सुरक्षा का कवच दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? साथियों, आपके माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं तेलंगाना की वर्तमान निरंकुश सरकार को, आप यदि आज नहीं सुधरे, आपने अपने तौर तरीके नहीं बदले, तो तेलंगाना की जनता आपको भविष्य में कभी भी माफ नहीं करने वाली है। आप आज सिर्फ तेलंगाना नहीं, पूरे देश के लोगों के सामने एक्सपोज हो गए हैं। जो आपकी असंवैधानिक मानसिकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, जो आपकी परिवारवादी मानसिकता है, फैमिली बेस्ड स्क्यूड माइंडसेट है, आज उस कारण आप पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। आज भी मौका है, आप सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको बाहर का रास्ता तेलंगाना की जनता दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।